हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का आज फर्स्ट लेक्चर है और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लांट किंगडम यानी कि वनस्पति जगत। तो वनस्पति जगत अभी हम लोगों ने जब इसके पहले वाला लेसन यानी कि चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था और क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें द्विजगत वर्गीकरण पढ़ा था, त्रिजगत वर्गीकरण पढ़ा था और 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा था। तो 5 जगत वर्गीकरण में एक समूह आया था जिसका नाम था, एक किंगडम आया था जिसका नाम था प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। प्लांट किंगडम को अच्छे से विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है प्लांट किंगडम। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि प्लांट किंगडम में सिर्फ और सिर्फ प्लांट आते हैं, यानी कि पादप जो जगत है उसमें सिर्फ और सिर्फ पादप आएंगे, यानी कि पेड़ पौधे के बारे में ही कहा जाएगा। अब पेड़ पौधे जो होते हैं वो सब लोग के द्वारा जाना जाता है कि वो स्वपोषी होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना भोजन बना लेते हैं और इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। तो प्लांट किंगडम जैसा कि सब लोग जानते हैं, प्लांट किंगडम में प्लांट के बारे में बताया जा रहा है। तो प्लांट किंगडम जो है वो डिवाइडेड है 5 ग्रुप्स में, यानी कि इट इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप। ये 5 समूहों में बटा हुआ है। और वो 5 समूह कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा एल्गी, सेकंड है हमारा ब्रायोफाइट्स, थर्ड है हमारा टेरिडोफाइट, फोर्थ है हमारा जिम्नोस्पर्म और 5 है हमारा एंजियोस्पर्म। एल्गी यानी कि इसको बोलते हैं शैवाल, ब्रायोफाइट्स को ब्रायोफाइट्स ही बोला जाता है, ब्रायोफाइटा ही बोला जाता है। टेरिडोफाइट को भी टेरिडोफाइट ही बोला जाता है या मॉस बोला जाता है। जिम्नोस्पर्म को बोला जाता है अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म को बोला जाता है आवृत बीजी। तो ये 5 ग्रुप्स होते हैं प्लांट किंगडम में, यानी कि प्लांट किंगडम जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप। फर्स्ट इज एल्गी, सेकंड इज ब्रायोफाइट, थर्ड इज टेरिडोफाइट, फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ इज एंजियोस्पर्म। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज एल्गी? तो एल्गी जो है यानी कि शैवाल जो है वो क्या होता है? तो शैवाल जो है वो टोटली, पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए, जो काई आप देखते हैं ग्रीन कलर की जो होती है वही हमारा शैवाल है। यानी कि जितनी भी नमी वाले स्थान हैं, जितने भी पानी वाले स्थान हैं जहाँ पर पानी लगातार गिर रहा है या नमी लगातार बनी हुई है, उस जगह पर आप देखते होंगे ग्रीन कलर की या रेड कलर की या ब्राउन कलर की गुच्छे जैसी एक आकृति दिखाई देती है। अगर उसको आप छुएंगे तो जैसे लगेगा कि कोई स्पंज टाइप का या फॉर्म टाइप का, स्पंजी टाइप का है। तो उस तरह की ये इनकी स्ट्रक्चर होता है, इनका जो संरचना होती है वो उस तरह की होती है। तो शैवाल को नॉर्मली काई के नाम से जाना जाता है और ये ग्रीन कलर की भी होती हैं, ब्राउन कलर की भी होती हैं, रेड कलर की भी होती हैं और ब्लू एंड ग्रीन दोनों, ये दोनों कलर की भी होती हैं। तो शैवाल जो होते हैं ये पूरी तरह से प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी कि जो अपना फूड है यानी कि अपना जो भोजन है ये किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे? सन की प्रेजेंस में बनाएंगे बाय दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ये अपना भोजन खुद बनाएंगे। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलॉइड होता है। थैलॉइड का मतलब ये होता है, थैलॉइड का मतलब होता है थैलस नुमा। जैसा कि गुच्छा होता है, अगर किसी चीज को आप क्या कहते हैं गुच्छे में देखोगे तो उसका कोई शेप नहीं होगा, उसका कोई भी आकार नहीं होगा। इस तरह से जैसे स्पंज भी आप देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो इनका जो एल्गी का जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलस नुमा होता है, यानी कि थैलॉइड होता है। और थैलॉइड होने के साथ साथ थैलॉइड का मतलब ये है कि थैलॉइड होता है तो इनको इसीलिए थैलस नुमा होने के कारण इनको क्या बोला जाता है? थैलोफाइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? थैलोफाइट्स। एल्गी का स्ट्रक्चर यानी एल्गी की संरचना थैलस नुमा होने के कारण इन्हें हम थैलोफाइट्स कहते हैं। और थैलोफाइट्स जो होता है उसका मतलब सीधा से ये होता है कि ये एक गुच्छे के रूप में होंगे, इनका कोई शेप नहीं होगा, ये किसी भी आकार में बढ़ सकते हैं और किसी भी तरफ की इनकी आउटग्रोथ हो सकती है, लेकिन ये रूट, स्टेम एंड लीफ यानी कि जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होंगे। थैलोफाइट का मतलब यही होता है कि इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। सो शैवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्लोरोफिलस होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल युक्त होते हैं, सिंपल होते हैं यानी कि सरल होते हैं
और दूसरी बात इसमें वैस्कुलर बंडल यानी कि जो संवहन उत्तक है वो नहीं पाया जाता है। संवहन उत्तक का मतलब ये जाइलम फ्लोएम और कैम्बियम से है। और ये आपको फुल्ली डेवलप्ड आपको किस में दिखेंगे, ये एंजियोस्पर्म में दिखेंगे। ट्राइडोफाइट से ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं वैस्कुलर बंडल जो होते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम एल्गी समझ रहे हैं। तो इसमें हम नॉन वैस्कुलर होते हैं यानी कि इसमें जो संवहन बंडल होते हैं जाइलम फ्लोएम एंड कैम्बियम ये नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिलस होते हैं, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। क्लोरोफिलस होंगे, सिंपल होंगे, थैलोफाइट होंगे और नॉन वैस्कुलर होंगे एंड हाइड्रोफाइट्स होंगे। क्लोरोफिलस मतलब क्लोरोफिल पाया जाएगा, दैट मीन ये अपना जो भोजन है, ये अपना फूड है वो किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में, सन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा बनाएंगे। सिंपल होंगे, बहुत ही सिंपल होते हैं ये, इनमें कोई भी आउटग्रोथ नहीं होगी, कोई भी चीज में डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। जैसे कि अभी हमने जाना थैलोफाइट्स हैं, तो थैलोफाइट्स का मतलब रूट स्टेम एंड लीफ इज नॉट डिवाइडेड, मतलब उसमें ये डिवाइड नहीं होंगे। फिर नॉन वैस्कुलर का मतलब ये कि इनके अंदर जो संवहन मंडल है यानी कि जाइलम फ्लोएम एंड कैम्बियम ऐसी कोई भी चीजें इनके अंदर नहीं पाई जाएंगी, बिकॉज जाइलम फ्लोएम एंड कैम्बियम ये बनता है हमारा रूट और स्टेम में, और जब रूट और स्टेम दोनों पाई ही नहीं जाएगी तो इसके अंदर वैस्कुलर बंडल बनना इम्पॉसिबल है। तो ये नॉन वैस्कुलर होंगे। हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब बताया था हमने पानी, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट, यानी कि पानी में रहने वाले प्लांट। ये जो प्लांट होते हैं ये पानी में रहेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट पानी में ही रहें, कुछ प्लांट ऐसे भी, कुछ एल्गी ऐसे भी हैं जो नमी वाले स्थानों पर रहते हैं। जैसे कि आप जब मान लो जैसे कहीं पे आपके यहाँ पानी नल लगा हुआ है, वहाँ पर लगातार अगर पानी गिर रहा है या पानी लगातार वहाँ पे बहता है, तो आप उसकी दीवारों पर या आप उसकी जमीनों पर देखोगे हल्की ग्रीनिश कलर की या ब्राउनिश कलर की काई जैसा जम जाता है, वही है शैवाल। तो इसलिए ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं, मतलब देखा जाए तो ये वाटर लविंग होते हैं, पानी को प्रिय होते हैं, पानी वाली जगह पर ही ये पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने एल्गी के बारे में अब ये पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एल्गी जो है उसका जो अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ एल्गी वो क्या कहलाती है। तो द साइंस, ऐसी साइंस या कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एल्गी इज नोन एज एल्गोलॉजी। क्या बोला जाता है उसको? एल्गोलॉजी। और एल्गोलॉजी है या आप उसको फाइकोलॉजी भी बोल सकते हैं। एल्गोलॉजी एंड फाइकोलॉजी इज सेम। तो जो स्टडी हम करते हैं एल्गी की वो उसको क्या कहा जाता है, उस शाखा को क्या कहा जाता है, उस ब्रांच को कहा जाता है एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। एंड नहीं होगा यहाँ, सॉरी और होगा, एल्गोलॉजी कहिए आप चाहे आप फाइकोलॉजी कहिए। और फादर ऑफ एल्गोलॉजी यानी कि फादर ऑफ एल्गी जो है वो है फ्रिश, FRITSCH, ये है फ्रिश। ये है वर्ल्ड एल्गोलॉजी यानी कि वर्ल्ड फादर ऑफ एल्गोलॉजी है। एल्गोलॉजी के जो संसार में मतलब पूरी लोगों के द्वारा जो जाने जाते हैं संसार में जो जनक है एल्गोलॉजी के वो है फ्रिश। बट इन इंडिया, अगर इंडिया में बात की जाए तो इन इंडिया में जो है वो MOP आयंगर, ये दो साइंटिस्ट हैं इन इंडिया एल्गोलॉजी। इंडियन एल्गोलॉजिस्ट हैं MOP आयंगर एंड वर्ल्ड एल्गोलॉजिस्ट हैं फ्रिश। तो ये हो गई हमारी बात एल्गी की। अब हम एल्गी के साइलेंट फीचर यानी कि उसके विशिष्ट लक्षणों को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है एल्गी का साइलेंट फीचर यानी कि उसके विशिष्ट लक्षण। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एल्गी के साइलेंट फीचर यानी कि उसके विशिष्ट लक्षण। तो एल्गी यानी कि शैवाल जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें जो सेक्स ऑर्गन पाया जाता है यानी कि जो जनन अंग पाए जाते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पाए जाते हैं, ये नॉर्मली क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन जो ब्राउन एल्गी होती है यानी कि जो भूरे कलर की जो शैवाल होते हैं उनमें जो सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर पाए जाते हैं, यानी कि वो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं।
जो नॉर्मल जितनी भी तरह की एल्गी होंगी, जो कि मैंने अभी बताया, रेड एल्गी हो या ब्राउन रेड एल्गी हो या ब्लू ग्रीन एल्गी हो या ओनली ग्रीन एल्गी हो, ये तीनों एल्गी जो भी हैं रोडोफाइट्स, और फिर येलो एल्गी भी होती है। अभी आप जब इसका और क्लासिफिकेशन जब इसका पढ़ोगे तब उसमें आप देख पढ़ोगे, तो जो जितनी भी प्रकार की एल्गी हैं उन सब में जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होंगे। लेकिन सिर्फ ब्राउन एल्गी जो होगी, यानी कि जो भूरे कलर के जो शैवाल होंगे वो क्या होंगे, वो मल्टी सेलुलर होंगे। फिर है नेक्स्ट, जैकेट लेयर इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि इनके ऊपर या इनके बाहर कोई भी आवरण नहीं पाया जाएगा। इनका जो थैलस होगा उनके बाहर कोई भी आवरण नहीं पाया जाएगा। अगर अपने आप को ये किसी चीज से बचाना चाहें तो ये नहीं बचा सकते हैं। इनके बाहर कोई भी जैकेट लेयर नहीं पाई जा रही है। जैकेट लेयर से मतलब ये है कि बाहरी आवरण जो रक्षात्मक एक आवरण होता है वो इनके पास नहीं पाया जाता है। और जैकेट का मतलब ही आप लोग क्लियर समझ रहे होंगे कि जैसे हम लोग जैकेट पहनते हैं तो अपने आप को ठंडक से बचाने के लिए पहनते हैं, तो वैसे वो हम लोग का रक्षात्मक आवरण होता है। तो वैसे इनके पास भी जो इनकी जो जैकेट लेयर है, यानी इनका जो रक्षात्मक आवरण है, उसे क्या बोला गया है, उसे जैकेट लेयर बोला गया है। और वो जो जैकेट लेयर है वो एल्गी में प्रेजेंट नहीं होती है। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जायगोट बनेगा, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा देन दे फॉर्म जायगोट, बट दे नॉट फॉर्म एम्ब्रियो। वो भ्रूण का निर्माण नहीं करेंगे, वो सिर्फ क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। वो सिर्फ एक एल्गी बनाएंगे और एल्गी के बाद अगर आप वो एक एल्गी बनाएंगे और वो एक जायगोट बनाएंगे। और उसके अगर आप बात करेंगे कि वो एक एम्ब्रियो, एक भ्रूण का निर्माण करें, तो वो इनमें डेवलप्ड नहीं होता है, वो भ्रूण का निर्माण नहीं करते हैं। फिर एक क्लोरोफिलस थैलोफाइट, जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्लोरोफिलस होंगे और थैलोफाइट होंगे। थैलोफाइट जो होंगे लेकिन इनमें ट्रू टिश्यू पाए जाएंगे, यानी कि इनमें जो टिश्यू जो इनमें उत्तक पाए जा रहे हैं वो कैसे पाए जा रहे हैं, सत्य टिश्यू पाए जा रहे हैं, सही पाए जा रहे हैं। यानी कि इनकी जो संख्या है टिश्यू की वो कैसी है, वो वास्तविक है। वो जो टिश्यू है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, विजिबल टिश्यू है, तो इसलिए इनमें बोला गया ट्रू टिश्यू। ट्रू टिश्यू का मतलब यहाँ पे यही है, वास्तविक टिश्यू पाए जा रहे हैं। फिर है गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक डज नॉट डिपेंड टू ईच अदर, यानी कि गैमेटोफिटिक का मतलब होता है युग्मक कोदभिद, इसकी हिंदी यही होती है, युग्मक कोदभिद। और जो स्पोरोफाइट है, फिटिक है, उसकी होती है बीजाणु कोदभिद। युग्मक कोदभिद और बीजाणु कोदभिद का मतलब ये है कि मान लीजिए ये जो आपकी एल्गी है, ये एक मेल एल्गी है और ये फीमेल एल्गी है। तो ये दोनों जो है ये हमारे क्या है, मेल और फीमेल, ये हमारे हैं गैमीट। तो इस तरह के अगर हमें प्लांट प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि मेल फीमेल के फ्यूजन से अगर हमें मेल प्राप्त हो रहा है या फीमेल प्राप्त हो रहा है, तो वो हमारा क्या है, एक गैमीट है। लेकिन मेल गैमीट, मान लीजिए मेल का जो स्पोर है और फीमेल का जो स्पोर है, इनके फ्यूजन से जो स्पोर हमें मिल रहा है, जो बीजाणु मिल रहा है, वो क्या होगा, वो एक स्पोर होगा, स्पोरोफिटिक एल्गी होगी, यानी कि वो स्पोर बीजाणु को बियर कर रही है। अगर हमें गैमीट बियर कर रही है अगर एक एल्गी, यानी गैमीट का फ्यूजन से गैमीट बनेंगे और स्पोर के फ्यूजन से स्पोर बनेंगे। स्पोरोफिटिक जो आपको जनरेशन है या स्पोरोफाइट है, ये आपको टेरिडोफाइट्स में दिखना, जिम्नोस्पर्म से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब हम लोग अभी जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग स्पोरोफाइट का अच्छे से डीपली डिस्कशन करेंगे। अभी गैमेटोफाइट में गैमीट अगर है, यानी कि मेल या फीमेल गैमीट दोनों अलग अलग गैमीट है, और उनका अगर फ्यूजन हो रहा है और उससे हमें मेल मिल रहा है या फीमेल मिल रहा है, तो वो जो मिल रहा है वो क्या है, वो एक गैमीट मिल रहा है। तो ये हो गई गैमेटोफिटिक जनरेशन। लेकिन अगर वहीं पर मेल मतलब और मेल का स्पोर और फीमेल का स्पोर, इन दोनों का अगर स्पोर का फ्यूजन हो रहा है तो स्पोरोफिटिक जनरेशन होगी, और इन दोनों के स्पोर के फ्यूजन से स्पोर बनेगा, वो होगी हमारी स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो यही लिखा हुआ है कि गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक डज नॉट डिपेंड टू ईच अदर, यानी कि गैमेटोफाइट अगर गैमीट बन रहे हैं, गैमेटोफिटिक प्लांट गैमीट बना रहे हैं और स्पोरोफिटिक प्लांट अगर स्पोर बना रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से डिपेंड नहीं होंगे, यानी कि वो दोनों पूर्णतः एक दूसरे से अलग होंगे, उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होगा। हो सकता है वो स्पोरोफाइट बनाए, हो सकता है वो गैमेटोफाइट बनाए। फिर नेक्स्ट है गैमेटोफिटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एसोमॉर्फिक। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी एकांतरण,
यानी कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आना। लेकिन वो पीढ़ी क्या, जैसे गैमेटोफाइट से गैमीट बने, तो वो जो गैमीट जैसे मेल गैमीट बना, फिर किसी एल्गी का फीमेल गैमीट आएगा, वो दोनों फ्यूज होंगे, वो फिर एक गैमीट बनाएंगे। तो इस तरह से जो जनरेशन है, मतलब उनकी जो पीढ़ी है, उसका क्या हो रहा है, एकांतरण हो रहा है, अल्टरनेशन हो रहा है। मेल बना, मेल से फिर किसी फीमेल के साथ फ्यूज होकर फिर वो न्यू जायगोट बना रहा है, वो मेल हो या फीमेल हो, फिर ये प्रोसेस जो है वो लगातार कंटिन्यूअसली चलती जा रही है। तो इस तरह की जो अल्टरनेशन है उसको बोला जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो जो गैमेटोफिटिक की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी, यानी कि युग्मक कोदबिद की पीढ़ी एकांतरण जो होगा वो क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा, यानी कि समरूपी होगा। आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है समरूपी, और समरूपी का मतलब होता है समान रूप, यानी कि रूप में समान हो। तो जो जैसे कि जो अपने पेरेंट सेल होंगे, यानी कि पेरेंट अगर उनके ग्रीन कलर के हैं, यानी साइनोफाइसियन क्लोरोफिलस हैं, और या जेंथोफाइसी हैं, या रोडोफाइसी के मेंबर हैं। रोडोफाइसी रेड एल्गी होगी, जेंथोफाइसी येलो एल्गी होगी, साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी होगी। मान लीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी का मेल और फीमेल फ्यूज हुआ और उससे मेल बना, तो उससे जो मेल जायगोट बन रहा है, वो मेल जायगोट कैसा होगा, अपने पेरेंट्स की तरह होगा, यानी कि वो भी साइनोफाइसी का मेंबर होगा, और उसके अंदर भी ब्लू और ग्रीन पिगमेंट देखने को मिलेंगे। फिर है लास्ट कि कुछ एल्गी जो होती है वो पैरासाइट होती हैं, यानी कि परजीवी होती हैं, दूसरों के ऊपर ग्रो करती हैं, परजीवी। और इसमें नाम आता है सिफेलुरोस का। सिफेलुरोस इज अ एल्गी विच काज रस्ट, यानी कि लाल किट रोग। रस्ट का मतलब होता है किट, रेड रस्ट डिजीज ऑन टी, कहवा एंड मैग्नोलिया लीफ, यानी कि टी, कहवा और मैग्नोलिया की जो पत्तियां हैं उन पर रेड रस्ट रोग काज करती हैं कुछ एल्गी। और उस एल्गी में एक आती है सिफेलुरोस, एंड इट इज द टोटली पैरासिटिक एल्गी, यानी कि पूरी तरह से ये परजीवी एल्गी होती हैं, दूसरे पर आधारित होती हैं। तो ये रेड रस्ट रोग जो है, यानी कि रेड रस्ट डिजीज जो है, लाल किट रोग, इसमें ये होता है कि जो पत्तियां होती हैं उसमें आपने देखा होगा जब कीड़े लग जाते हैं तो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस में हम लोगों ने देखा था, वायरस जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो टीएमवी जो थी टोबैको मोज़ेक वायरस में, जो टोबैको की पत्ती थी उसमें यही था कि जो टोबैको की पत्ती में था तो बीच बीच में छेद हो गए थे। जैसे कि ये टोबैको की पत्ती है, इसमें ये बीच बीच में छेद, इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिले थे। तो वैसे ही इसमें जो स्ट्रक्चर, इसमें भी यही होता है, टी, कहवा, मैग्नोलिया की लीफ में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बट ये जो होल है या ये जो छेद है, ये किस कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, और सिफेलुरोस एल्गी के कारण होते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा उसका साइलेंट फीचर। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है हैबिटेट, यानी कि एल्गी कहाँ कहाँ किस किस स्थानों पर पाई जाती है। तो आइए देखते हैं कि एल्गी का वास स्थान क्या है। तो अब हम बात करते हैं एल्गी के हैबिटेट की, यानी कि उसके वास स्थान की। तो देखते हैं क्या होता है इसका वास स्थान। तो वास स्थान यानी कि एल्गी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो एल्गी जो है ये सबसे पहले हमारी फ्रेश वाटर में पाई जाती है, सी वाटर में पाई जाती है, हॉट वाटर लेक में यानी कि झील में, इपीफाइट होती हैं, कुछ इपीजोइक होती हैं, कुछ एंडोजोइक होती हैं। तो हैबिटेट में जो हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ना है वाटर, फ्रेश वाटर में। तो फ्रेश वाटर में जो एल्गी पाई जाती है यानी कि ताजे पानी में, और ताजे पानी का मतलब ये है कि जो पानी निरंतर बहता रहता है, हमेशा बहता रहता है, जैसे कि नदी का पानी है, तालाब का पानी है, झरने का पानी है, तो इन सब फ्रेश वाटर में जो एल्गी पाई जाती है वो एल्गी जो है वो है स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स, क्लोरेला, कारा, रिवुलेरिया एंड डायटॉम्स। तो ये सारी एल्गी हैं जो कि फ्रेश वाटर यानी कि ताजे पानी में पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं सी वाटर यानी कि मैराइन वाटर। सी वाटर जो होता है वो मैराइन वाटर उसको बोलते हैं हम, और मैराइन का मतलब ये होता है कि सॉल्ट, यानी कि इस वाटर में सॉल्ट पाया जा रहा है, पानी, इस पानी में नमक पाया जा रहा है। नमक वाले पानी में, खारे पानी में कौन कौन सी शैवाल रहते हैं। तो खारे पानी में पहला है हमारा सार्गेसम, फिर है लेमिनेरिया, फिर है ग्रेसिलेरिया, फिर है जेलिडियम। ग्रेसिलेरिया को सीवीड के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ये जो एल्गी है ग्रेसिलेरिया जो एल्गी है सीवीड, ये जंतुओं के द्वारा, जितने भी जंतु जो सी में पाए जा रहे हैं, जो समुद्र के अंदर जो भी जंतु एक्वेटिक एनिमल पाए जा रहे हैं,
वो सारे इनको फीड करने के काम आती हैं ये एल्गी, यानी कि इसको फीडिंग के लिए ये जंतुओं के द्वारा फीड की जा रही है, इसलिए इनको सी वीड कहा गया है। जो समुद्र का जो भोजन है वो कौन सी एल्गी है, वो जो समुद्र का भोजन है वो एल्गी है ग्रेसिलेरिया। फिर बात करते हैं हॉट वाटर लेक, यानी कि गर्म पानी के झरनों में जो एल्गी पाई जाती है, अब वो कितने कितने डिग्री सेल्सियस पर पाई जाती है, वो है एक है ऑसिलेटोरिया जो कि 70 to 80 डिग्री सेल्सियस पर पाई जाती है, और दूसरी है सिंकॉकस एलिगेटर्स जो कि 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पर पाई जाती है। फिर है इपीफाइट की बात। इपीफाइट का मतलब होता है ऐसे पादप जो पौधों के ऊपर ग्रो करें। इपीफाइट, इपी मतलब ऊपर, फाइट मतलब पादप, पौधों के ऊपर ग्रो करने वाली जो एल्गी है उसका नाम है उडोगोनियम। उडोगोनियम इज एन इपीफाइट एल्गी व्हिच ग्रो ऑन द प्लांट। फिर है इपीजोइक एंड एंडोजोइक। तो इपीजोइक क्या होती है, जोइक लग गया तो इसका मतलब जंतु से है, तो जंतुओं के ऊपर कुछ एल्गी ग्रो करती हैं, और वो जो जंतुओं के ऊपर ग्रो करती हैं जो एल्गी उन्हें एपिजोइक बोलते हैं, एपिजोइक एल्गी बोलते हैं। एपिजोइक एल्गी में दो एग्जांपल है, पहला है प्रोटोडर्मा और दूसरा है क्लैडोफोरा। प्रोटोडर्मा इज एन ग्रो ऑन बैक ऑफ टर्टोइज, यानी कि जो कछुए की पीठ होती है उसके ऊपर ग्रो करती है, और क्लैडोफोरा जो है वो शैवाल घोंघे के ऊपर यानी कि स्नेल के ऊपर ग्रो करता है। ये स्नेल के ऊपर ग्रो करेगी और ये बैक ऑन टर्टोइज या टर्टल, यानी कि कछुए की पीठ पर जो एल्गी ग्रो कर रही है वो है प्रोटोडर्मा। डर्मा का मतलब ही यहाँ पर त्वचा से है, तो प्रोटोडर्मा त्वचा पर उसे ग्रो कर रही है, और ये है बैक ऑन टर्टल पर यानी कि पीठ पर टर्टल की प्रोटोडर्मा एल्गी, और स्नेल यानी कि घोंघे के ऊपर जो ग्रो कर रही है उसका नाम है क्लैडोफोरा। फिर है एंडोजोइक, यानी कि कुछ एल्गी जो होती हैं वो एंडोजोइक होती हैं, यानी कि जंतुओं के अंदर ग्रो करती हैं। तो जो अंदर ग्रो करती है, जो वो अंदर ग्रो कैसे करती है, वो अंदर ग्रो इस तरह से करती है। कुछ एल्गी जो इडबिल होती हैं, इडबिल का मीन होता है खाने योग्य जो एल्गी होती हैं, वो एल्गी मनुष्यों में या जंतुओं में भोजन के दौरान शरीर में पहुंच जाती है और शरीर के अंदर पहुंचकर वो ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इनको बोला गया है एंडोजोइक, यानी कि जंतुओं के अंदर जो ग्रो कर रही हैं उस तरह की जो एल्गी है। उसमें एक आता है नाम ऑसिलेटोरिया का और एक आता है साइमोनसीलिया का। ऑसिलेटोरिया एंड साइमोनसीलिया इज एन एल्गी व्हिच इज फाउंड इन द ह्यूमन एंड एनिमल्स इंटेस्टाइन, यानी कि ह्यूमन और एनिमल की इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली एल्गी है। ह्यूमन एंड एनिमल इंटेस्टाइन, यानी कि आंत में जो एल्गी पाई जा रही है ह्यूमन की और एनिमल की, वो कौन सी एल्गी है, वो एंडोजोइक एल्गी होगी। और एंडोजोइक एल्गी में एग्जांपल क्या है इसका, ऑसिलेटोरिया एंड साइमोनसीलिया। ये तो हुई बात कुछ एल्गी होगी, लेकिन कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो ब्रायोफाइट्स के अंदर भी पाई जाती हैं, और ब्रायोफाइट्स के अंदर पाई जाने वाली एल्गी का नाम है नॉस्टॉक। और वो ब्रायोफाइट है जिसके अंदर ये एल्गी पाई जा रही है, उसमें ये एल्गी का नाम है वो ब्रायोफाइट का नाम है एंथ्रोसिरॉस, यानी कि एंथ्रोसिरॉस इज अ ब्रायोफाइट इन विच नॉस्टॉक एल्गी इज फाउंड, यानी कि एंथ्रोसिरॉस ब्रायोफाइट में नॉस्टॉक नामक एल्गी पाई जाती है। फिर एक है एनोविना। एनाबिना भी एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी साइनोफाइसी एल्गी है, और वो एल्गी पाई जाती है एजोला नामक के टेरिडोफाइट में, यानी कि एजोला इज अ टेरिडोफाइट इन विच एनाबिना एल्गी इज फाउंड। और ये एनाबिना एल्गी जो होती है दिस इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करती है, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है। एटमॉस्फेयर से ली गई हुई नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने के बाद, अमोनिया में बदलने के बाद नाइट्रीकरण होता है, अमोनीकरण होता है, उसके बाद ये किस में बदल देती है, उसको नाइट्रोजन में बदल देती है। और ये पूरी प्रोसेस नाइट्रोजनीकरण और अमोनीकरण यानी कि नाइट्रिफिकेशन एंड अमोनिफिकेशन की जो प्रोसेस है ये हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ी है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है एनाबिना एल्गी एंड इट इज़ फाउंड इन द एजोला टेरिडोफाइट। फिर एक एल्गी है क्लैडोफोरा, जिसका नाम अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, एंड क्लैडोफोरा इज एन इपीजोइक एल्गी विच इज़ फाउंड ऑन द स्नेल, यानी कि घोंघे के ऊपर पाई जाती है। तो क्लैडोफोरा जो एल्गी है वो एफिडेरिया फ्लोरिटेरिस एक स्पंज होता है उसमें सहजीवी के रूप में रहती है। सहजीवी का मतलब ये है
कि जब तक उस स्पंज में जब तक जान है, जब तक वो स्पंज जीवित है, तब तक वो उसके साथ रहेगी। फिर उसके बाद जैसे ही वो स्पंज डेड कर जाएगा, वैसे ही ये एल्गी क्लैडोफोरा भी डेड कर जाएगी। और इस स्पंज का क्या नाम है? एफिडेरिया फ्लोरीटेलिस। क्या नाम है? एफिडेरिया फ्लोरीटेलिस नामक जो स्पंज है वो क्लैडोफोरा एल्गी में सिम्बायोसिस के रूप में रहता है, यानी कि सहजीवी के रूप में रहता है। फिर है हमारी रेड एल्गी, और रेड एल्गी उसका नाम है ट्राइकोड्रेसियम इरिथ्रियम। ट्राइकोड्रेसियम इरिथ्रियम जो एल्गी है ये ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी कि नीले हरे शैवाल हैं। और ये कहाँ पर फ्लोट करती है? फ्लोट का मतलब तैरती है। ये रेड सी यानी कि लाल सागर के ऊपर तैरती रहती है। और ये इसको कौन सा कलर प्रदान करती है? ब्लू और ग्रीन। ब्लू ग्रीन इसको रेड कलर प्रदान करती हैं, और इसी के कारण इसका कलर जो है रेड, सागर का जो कलर है वो रेड है। तो ट्राइकोस्टेडियम इरिथ्रियम इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी, बट इट इज फाउंड इन द या इट इज फ्लोट ऑन द रेड सी, यानी कि ये लाल सागर पे ऊपर तैरती रहती है। और इसको कौन सा कलर देती है? इसको रेड कलर देती है। तो जो रेड कलर है वो एल्गी के ही कारण आता है। जैसे कि हम लोगों ने बहुत से समुद्र देखे हैं तो उसमें रेड कलर का है वो समुद्र, ब्लू कलर का है, ब्राउन कलर का है। तो वो एक्चुअल में पानी का कलर नहीं होता है, वो एक्चुअल में जो कलर होता है वो उसके अंदर पाई जाने वाली एल्गी यानी कि शैवालों का कलर होता है। शैवालों के अंदर जो पिगमेंट पाया जा रहा है उसके कारण वो कलर होता है। तो ये हमने आज बात की व्हाट इज द एल्गी, उसके साइलेंट फीचर को हमने पढ़ा और उसके हैबिटेट को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टर्न पर एल्गी के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि वो किस किस तरह के होते हैं, यानी कि किस किस आकार के होते हैं। यूनिसेलर होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, पामॉइड होते हैं, डेंड्रॉइड होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। तो इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।